आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और कितने किस्म के होते हैं और इनके मतलब क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है गोइंग कंसर्न बिजनेस। इसका मतलब होता है बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसेबल फ्यूचर, यानी हम जो है अकाउंटिंग कर रहे होते हैं इस बेस पर ये सोचते हुए कि बिजनेस जो है आगे चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये 2 दिन में बंद हो जाएगा। हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं ये बिजनेस जो है वो 2-3 साल तक कम से कम चलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें ये बता रहा होता है कि हम कोई भी अगर पॉलिसी यूज करें, चाहे वो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी हो या दूसरी पॉलिसी हो, वो हम कंसिस्टेंसी के साथ यूज करें। अगर हम 1 साल स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत अपनी डेप्रिसिएशन को कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि अगले साल हम रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड पर चले जाएं और वो यूज करें। नहीं, हमें दोनों साल सेम पॉलिसी यूज करनी है ताकि हमारे को कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसान हो जाए। तीसरा आ जाता है अक्रूवल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू अ एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करो जब वो हो, अगर ना ही अगर कोई सेटलमेंट हो गई आपकी और आपके सप्लायर के बीच में तो आप रिकॉर्ड ना करो। बिजनेस एंटिटी ये कहता है कि ओनर और जो है बिजनेस, उसका बिजनेस जो ओनर बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस दो एक सेपरेट एंटिटी है। अगर ओनर अपने लिए कोई लोन लेता है तो वो ओनर का लोन है, वो बिजनेस का लोन नहीं है। दोनों को आप जो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर अलग अलग के तौर पर आप उसको डील करो। चौथा आ जाता है आपके पास पांचवा आ जाता है मनी मेजरमेंट। वो ट्रांजैक्शन को आप मेजर करो, उन उन ट्रांजैक्शन को आप कंसीडर करो जो मॉनेटरी टर्म में हुई हूँ, जो पैसों के टर्म में हुई हूँ उनको आप खाली कंसीडर करो। फिर आपके पास आ जाता है एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड का, यानी कि ये 1 साल का अमूमन आपके पास अकाउंटिंग पीरियड होता है। फिर आपके पास आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये कहता है कि एसिड को आप हमेशा जो है कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो, सबसे पहले आप एसिड को हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। फिर आपके पास आया था मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस ये कहता है कि आपको करंट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर के रेवेन्यू के साथ मैच करके देखना चाहिए कि आया प्रॉफिट हुआ या आया आपको लॉस हुआ। फिर आपके पास आ जाता है डुअल एक्सपेक्ट। ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का एवरी ट्रांजैक्शन का हमेशा दो इम्पैक्ट होते हैं, वो अफेक्ट करता है हमेशा दो अकाउंट्स को। अगर एक ट्रांजैक्शन है तो वो एसिड को भी अफेक्ट कर रही होगी और लाइबिलिटी को भी अफेक्ट कर रही होगी, उसके दो हमेशा पहलू होंगे। फिर आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आप रेवेन्यू को जब ही रिकॉग्नाइज करो जब आपने सेल कर चुके हो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपकी सेल हुई नहीं है और किसी ने आपको गुड्स का कहा है और आपने सेल बुक कर ली। नहीं, वंस आपका हमेशा आपकी सेल हो जाए तो ही आपने सेल्स को बुक करना है। फिर आपके पास आ जाता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। ये भी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एवरी रिकॉर्ड मस्ट हैव अ सपोर्टिव एविडेंस, कि हर जो चीज को भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका कोई ना कोई सपोर्टिव एलिमेंट होना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो को मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और उसकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। थैंक यू।